नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी तुंगनाथ सीरीज़ पार्ट 2 में। और सीरीज़ 1 में हमने जैसा कि देखा था कि मैंने अपना ट्रैवल शुरू किया था मोहाली से चोपता तक, और आज हम जाएंगे तुंगनाथ ट्रैक करने। हम लोग सुबह 6 बजे उठ गए थे और सुबह सुबह उठ के ना सामने जो नज़ारे थे ना, मज़ा आ रहा था। और हमारे कैंप से ना केदार घाटी के पहाड़ भी दिखते थे। ये है हमारी ट्रैकिंग का मेन स्टार्टिंग पॉइंट्स, जहाँ से हम लोग अपनी ट्रैक शुरू करते हैं तुंगनाथ के लिए। अगर किसी को घोड़े या खच्चर में अपनी ट्रैक करनी है तो उनको नीचे से ही बुकिंग करवानी पड़ेगी। कहते हैं कि तुंगनाथ का ये 4 किलोमीटर का ट्रैक बहुत ही स्टीप है, जिससे आप बहुत जल्दी थक जाते हो। बट मैं कहूँगी कि ये थकावट, ये जो ट्रैक की व्यू और ब्यूटी है ना, उसको देख के बहुत जल्दी गायब हो जाती है। इतना मज़ा आता है ना कि आप आराम आराम से ट्रैक चढ़ते जाओ, ये ब्यूटी देखते रहो, और बस आपका ट्रैक कब ख़त्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। देखा, मैंने कहा था ना, है ना खूबसूरत ट्रैक। हमारे भोले बाबा ऐसे तो नहीं कहते कि स्वर्ग में रहते हैं। बस मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ट्रैक्स को ना ऐसे ही मेंटेन और खूबसूरत बना के रखें, कहीं पे भी कचरा ना फेंके। ये नेचर हमारी जो है ना, इतनी खूबसूरत है ना, इसको गंदा कौन कर रहा है? हम। और मैं सबसे यानी कि सबसे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जिनको देख के ये दुनिया और लोगों को पता चल रहा है कि कहाँ पे कौन सी जगह है हमें जाना चाहिए, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब अपनी वीडियोस में ये बोलें कि ये नेचर को ना बनाए रखें, ये नेचर को गंदा ना करें। थोड़ी ही दूरी पे गणपति जी का ये छोटा सा बहुत ही खूबसूरत मंदिर दिखता है। मैंने यहाँ पे गणपति महाराज जी के दर्शन किए और बढ़ चली आगे तुंगनाथ महादेव मंदिर की ओर। बस जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुँचते जाओगे, आप बादलों के बीच में खोते जाओगे। और वो रहे मेरे महादेव सामने, बस कुछ ही दूर की दूरी और मेरे महादेव जी के दर्शन हो जाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सैतम नमामि। हर हर महादेव। भोलेनाथ के दर्शन करके ना आंखें जैसे भर सी आई हों। इतना अच्छा लगता है ना, मंदिर पे पहुंच के मन हल्का सा हो जाता है। तुंगनाथ महादेव मंदिर पंच केदारों में से एक है और यहाँ पे महादेव जी के भुजाओं की पूजा की जाती है।
तुंगनाथ मंदिर में मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि यहाँ के जो पंडित थे ना, वो बहुत आराम से दर्शन करवाते थे और एक एक इंसान आराम से जाके ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ा सकता था। तुंगनाथ महादेव जी के दर्शन करके हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे चंद्रशिला, जो कि कहने को 1 किलोमीटर थी, बट वही बात कि ये इतनी स्टीप थी और जितना ऊंचा ये मंदिर है ना, वहाँ पे ऑक्सीजन उतनी कम होती जाती है। तो आप 4 कदम भी लेते हो ना, तो आपको लगता है जैसे आप बहुत चल के आए हो। तो मैं तो सबको यही सजेस्ट करूँगी कि बेबी स्टेप्स लेते हुए आराम आराम से चढ़ें और चंद्रशिला के दर्शन करें। चंद्रशिला के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पे चंद्रदेव जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा की थी। जैसे जैसे आप चंद्रशिला की ओर बढ़ते रहोगे ना, व्यूज़ बहुत ज़्यादा ऑसम हो जाते हैं। मतलब यकीन ही नहीं होता कि इतनी खूबसूरत जगह भी है। चंद्रशिला पहुंचने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत ज्योतिर्लिंग के हमको दर्शन हुए। सॉरी दोस्तों, मैं चंद्रशिला मंदिर की तो वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि उस वक्त वहाँ पे बहुत भीड़ थी। तो मैं थोड़ा पीछे आके बस ये खूबसूरती देखने आ गई। जब मैं यहाँ पे आई ना, तब बहुत सारे बादल थे, लेकिन कुछ देर और बैठने के बाद ये बादल धीरे धीरे छटने लगे। जैसे जैसे बादल छटते गए, व्यूज़ और भी ऑसम होते गए। बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे बैठ के ये खूबसूरती को देखने का। डर भी लग रहा था क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे थे, बट हाँ, एक बार आए हो तो ये देखना तो बनता है। और फिर कुछ देर वहाँ पे बैठने के बाद हम लोग वापस चल दिए। वापस आते हुए भी हमें बहुत ही अच्छे खूबसूरत व्यूज़ देखने को मिले, जो कि आप भी देख सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी मेरी तुंगनाथ ट्रैक की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।